इंदौर की शिव परशुराम कार कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए हंसदास मठ में बैठक आयोजित हुई, जिसमें यात्रा की व्यवस्थाओं और कार्य योजना पर चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि यात्रा में सर्व समाज की सहभागिता रहेगी और यह सामाजिक समरसता का संदेश देगी। यात्रा हंसदास मठ से शुरू होकर जाना पाव पहुंचेगी, जहां विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से भगवान शिव व परशुराम का अभिषेक किया जाएगा। श्रावण मास में होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आइए देखते हैं इंदौर से संभाग हेड गणेश सोनी की रिपोर्ट। विश्व ब्राह्मण समाज संघ में मुझे सेवा का अवसर करने को मिला है, तो इस कांवड़ यात्रा में भी हम लोग जरूर चलेंगे। हमारे क्लब के संगीत परिवार से जंगल में मंगल किया है देना पड़ती है, प्रशासन को भी सूची देना पड़ती है। आपके साथ कितने वाहन जाने वाले हैं, वाहन नंबर कौन है, वाहन का मालिक कौन है, वाहन का चलाने वाला कौन है। ये जिसके पास वाहन है वो अपने वाहन लाए, जो अपने पास में अपनी टीम है अपने संगठन से जुड़े और यात्रा को सफल बनाएं। आदरणीय महंत भाई साहब के साथ और उनकी यात्रा में हमको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है, इसलिए हम सब समर्पित भाव से पूरी महिला सर्व ब्राह्मण समाज और पूरा इंदौर क्या पूरा एमपी क्या हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी पवन जी महाराज जी, आदरणीय रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आदरणीय भाई साहब महंत जी, और सबसे पहले तो महंत जी का हार्दिक स्वागत। और इन्होंने जो परंपरा, आप लोगों में से कितने लोग जन्मस्थली जाते हैं, मतलब एक मौका मिलता है जो महंत जी द्वारा मिलता है। हम लोग समाज का है मैटर, और सर्व समाज का जब है, यहाँ जितने लोग भी अपन बैठे हैं सभी यात्रा के संयोजक हैं और यात्रा के व्यवस्थापक हैं। हर साल सफल होती है। इतनी पूरी मीटिंग में मेन दो जो परेशानियों के सुझाव आए हैं, उसके लिए यह करना चाहिए। एक तो क्रमबद्ध जाने का जो मामला है कि डायरेक्ट बस चली गई, तो जो पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं कार वाले, वो कभी भी क्रम नहीं तोड़ते कि वो हम सब लोग अपने वाले लोग होते हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री महंत जी के सानिध्य में ब्राह्मण समाज के द्वारा एक बहुत अच्छी शिव परशुराम कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से अमल होना चाहिए, और पिछली यात्रा में जो असुविधाएं हुई है उन असुविधाओं को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। गाड़ी है, कृपया गाड़ी लेके ही बधारें। सब व्यवस्था तो होगी, लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ होना चाहिए, तो सब अपनी अपनी गाड़ियों से आए। और एक प्रारंभ हुई है और जानापा जो पहुंच रही है वह एक धार्मिक स्थल जहाँ पर हम जलाभिषेक करने जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक बात का निवेदन है, क्योंकि इस यात्रा से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसकी सेवा की जाती है। और जो कांवड़ यात्रा है प्रथम बार नहीं है, इस कांवड़ यात्रा को कई बार हम लोग संचालन करते चले आ रहे कई सालों से। गाड़ी आगे रवाना हो, ये सारी व्यवस्था इस बार बनाई जाएगी और उसकी जानकारी दी जाएगी। जैसे भैया रहते थे, जब से वो हमेशा, जब जाना पाव में सड़क भी नहीं बनी थी, जब से हम पैदल भैया साहब और सबके साथ में पैदल जाते थे। सारे पापों का नाश होकर पुण्य का उदय होता है, ऐसे भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में नमन करती हूँ। और मंचासीन सभी ऐसे सुरभित और सौरभान्वित पुष्प जिनसे समाज को मार्गदर्शन मिलता है, आप सभी के चरणों में सादर निवेदन प्रेषित करती हूँ। और यहाँ मैं नहीं है, हम सब हम है, यहाँ पर सब एक परिवार है, सब साथ में जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जैसे वहाँ मंदिर में गए हम जल चढ़ाने, तो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी 4 लेडीज उन खड़ी हो जाए, 2-2 को भेजिए, लाइन से भेजिए। खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लाइन से भेजिए, अपनी अपनी बसों को थोड़ा सा संभाल लीजिए। और किसी से चलते नहीं पड़ना, कोई भी हो, जेंट्स हो लेडीज हो, तो थोड़ा सा हाथ पकड़ लीजिए, उनका सहयोग करिए। देखना है पूरे मार्ग के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था है, उसके लिए व्यक्ति नियुक्त कर दे अपन। राम जी, इन दोनों की कांवड़ यात्रा एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश दे के चल। व्यक्ति को कभी न ईर्ष्या भाव रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सदा सरल व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं।
मान जी कांवड़ यात्रा तो बहुत अच्छी निकालते हैं, वो तारीफ भी होती है। उनके हर प्रोग्राम ऐसे रहते हैं कि जैसे कि प्रोग्राम में चार चांद लग गए। वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। मेरे पास अभी तक करीब 30 महिलाओं के फोन आ चुके हैं। मेरी तरफ से 30 महिलाएं चलने वाली है भाई साहब। 10 या 12 लोगों की गाड़ी की व्यवस्था है, बाकी के लिए गाड़ी की व्यवस्था आपको करनी होगी। शिव जी के रूप में खुद वहाँ बैठे हुए हैं, उनके चरणों में भगवान भाई साहब की मेहरबानी से अपन उनके चरणों में अभिषेक भगवान के चरणों में कर पाते हैं। ये वैसे वक्ताओं ने बात तो सब अपनी रखी दी है और आप सब समझदार हैं, यात्राओं में जाते ही रहते हैं। प्रतिवर्ष महंत जी महाराज यात्रा निकालते ही हैं, तो अनुशासन के साथ में हमारी यात्रा चले। और ना नोट की भैया निस्वार्थ काम करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि इंदौर शहर में कोई सा भी कोना हो, आप कहीं विधायक के पास जाओगे या मंत्री के पास जाओगे, बोले भैया आप कौन सी विधानसभा में रहते हो, भैया आपकी विधानसभा कार्य में भैया मैं कल में सुखद और सफल हो, यही आपसे अपेक्षा की जाती है। अब मैं निवेदन करता हूँ श्री राम कृष्ण गोपाल जी भार्गव जी से निवेदन करूँगा कि आप भी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और